ऑनलाइन क्लास कक्षा फोर्थ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा फोर्थ में हम पढ़ेंगे आज पाठ 8 नानी के घर तक। तो मैं आपको पाठ शुरू करने से पहले बता दूं कि ये तीनों ही पाठ हमारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे पाठ 6 हमने पढ़ा था ओमना का सफ़र, कि वो अपने घर से निकली थी नानी के घर तक पहुंचने के लिए। और पाठ 7 में हमने पढ़ा कि ओमना के सफ़र के दौरान क्या क्या चीज़ें आई, उसने क्या क्या अनुभव किया और उसे अपनी डायरी में लिखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसे कितने पुल और कितनी सुरंगें रास्ते में पड़ी। अब उसके बाद पाठ 8 में हम पढ़ेंगे कि वो नानी के घर तक कैसे पहुंची। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8 का नाम है नानी के घर तक। कि जब ओमना रेलवे स्टेशन पर उतरी और रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद वो नानी के घर तक किस तरह पहुंची, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ये है बात बच्चों 18 मई की। आपको पता ऑलरेडी 2 दिन से वो सफ़र कर रही है। 16 तारीख से उसका सफ़र स्टार्ट हुआ था। 16 और 17 मई को हम पिछले 2 पाठों में पढ़ चुके हैं और अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे 8 पाठ में पढ़ेंगे हम 18 मई की बात। और ये है सुबह के 11:30 बजे की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टयम पहुँचे। बली अम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और बली अम्मा के घर पहुँचे। जैसे मैंने कि आपको बताया था, शायद कि बली अम्मा मौसी से कहते हैं। तो ट्रेन से जब वो उतरे तो कोट्टयम पहुँचे। ट्रेन से उतरकर उनकी जो ट्रेन रुकी वो कोट्टयम उतरी। और उतरने के बाद वो कह रही है ओमना कि बली अम्मा का घर ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने क्या किए, 2 ऑटो रिक्शा करके और बली अम्मा के घर पहुंच गए उन लोग। उसके बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। जैसे ही बली अम्मा के घर पहुँचे तो ओमना ने नहा धोकर बिना कुछ खाए सो गई। अभी मैं सो ही थी कि अम्मा ने जगा दिया और फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। फिर बली अम्मा के घर उनने नहाना धोना कर लिया, खा पी लिया। उसके बाद वो सभी अपना सामान उठाकर और बस अड्डे की तरफ चल दिए। अब बली अम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। तो पूरा बली अम्मा का परिवार भी उनके साथ था। वो कुल 10 लोग थे और उनके पास बहुत सारा सामान भी था। अब आ गया आपका बच्चों पेज नंबर 2। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए, क्योंकि अम्मू माँ के घर पहुँचने के लिए उन्हें अभी और सफ़र तय करना था। तो अप्पा ने जो कंडक्टर से टिकट खरीदे और वो बस में बैठ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बिठाना पड़ा। कुछ लोग को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब हमारे आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। देखिए बच्चों, ये जनरल स्थिति बताई गई है हमारे इंडिया की, कि क्या करते हैं बस वाले कि स्टार्टिंग में तो सभी यात्री आराम से रिलैक्स में बैठे होते हैं, पर जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता जाता है तो वो सवारियां इतनी अधिक ले लेते हैं, अपनी लिमिट से 2 गुनी सवारी वो ले लेते हैं। और 2 गुनी सवारी लेने से तकलीफ़ यात्रियों को उठानी पड़ती है, क्योंकि 2 की सीट पर 4 लोगों को बैठना ही पड़ता है। ये सिर्फ केरल की राज्य की बात नहीं है, ये हमारे इंडिया के हर राज्य में होता है कि हर कोई व्यक्ति डबल इनकम चाहता है और वो ज़रूरत से ज़्यादा
जो काम गलत है उसे भी वो करता है। और एंड में जब उन लोग घर पहुँचे तब तक ओमना की हालत ये हो चुकी थी कि उसके पैर बिल्कुल अकड़ चुके थे और उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमूमा के गांव पहुंच ही गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस में हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमूमा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने सोचा। ओह माय गॉड, बाप रे, इतना लंबा सफ़र बहुत ही वास्तव में मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं। देखिए कि जैसे ही उनकी बस रुकी तो ओमना खुश हो गई कि अब अमूमा यानी नानी का घर आ गया है। पर फिर उसने जब नीचे उतर के महसूस किया, उसने जब सबकी बातें सुनी तो उसे पता चला कि अभी तो सफ़र और बाकी है। और बस में से जहाँ वो उतरे थे उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ पानी ही पानी था। तो अम्मा ने दूर हाथ का इशारा करके कहा कि देखो, अम्मू माँ का घर वहाँ है और हमें वहाँ जाना है। तो मैंने सोचा कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे और स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही उन लोग उतरे वहाँ पे फेरी आई। फेरी मीन्स होता है बच्चों एक प्रकार की नाव। फेरी जो है वो यहाँ पे नाव के लिए प्रयोग की गई है। फेरी जो है वो नाव के लिए प्रयोग की गई है। तो जैसे ही उन लोग रुके, उन्होंने देखा कि फिर उसकी अम्मा ने कहा कि फेरी आ गई है, और फेरी में से काफ़ी सारे लोग उतरे और उतरने के साथ सभी ने अपना अपना सामान भी उतारा। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। तो बच्चों, जिस तरह हमको बस में टिकट लेना पड़ता है, ट्रेन में टिकट लेना पड़ता है, उसी तरह हमें फेरी जो होती है, जो नाव होती है, उसमें भी चढ़ने से पहले किराया भरना होता है। तो वो सभी देखते ही देखते सब पूरी जो फेरी थी यानी नाव थी वो भर गई और फेरी जो थी वो पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। तो जब फेरी का सफ़र शुरू हुआ तो ओमना जो थी वो रेलिंग के पास खड़ी थी और चारों तरफ का नज़ारा देख रही थी। उसने देखा कि चारों तरफ या तो नारियल के पेड़ थे और किनारों पर लोग नहा रहे थे और कपड़े भी धो रहे थे। तो ये पेज नंबर 2 हुआ आपका बच्चों कंप्लीट। अब पार्ट 8 का पेज नंबर आ गया आपका 3। पेज नंबर 3 में देखिए क्या है कि सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मू माँ के घर। इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद, माय गॉड, उन लोग 2 दिन में कहाँ पहुंच गए? अम्मू माँ मीन्स नानी के घर। आपको पता है कि सफ़र में हम बहुत थक जाते हैं, और पर उसके बाद जो कि बच्चे वगैरह होते हैं उन्हें सफ़र में बहुत ही मज़ा आता है। तो वो कह रही कि हम आखिरकार अम्मू माँ के घर पहुँच गए बहुत ही लंबे और मज़ेदार सफ़र के बाद।
तो ये बच्चों पाठ 8 का पहला भाग जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। चलिए आज के होमवर्क की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी, क्या तुम्हें उनके नाम याद है? तो हाँ बच्चों, ओमना ट्रेन में से उतरने के बाद सबसे पहले ऑटो में बैठी। ऑटो से फिर वो बलियम्मा के घर गई, तो ऑटो हो गया एक। तो फिर बलियम्मा के घर नहाना धोना और खाना करने के बाद वो बस अड्डे गए, मतलब सेकंड नंबर का जो वाहन है वो बस हो गई। और फिर बस अड्डे आने के बाद वो बस में बैठे और थर्ड नंबर का जो वाहन था वो फेरी मतलब नाव था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया और क्यों? तो बच्चों ये सारे ही क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको सेल्फ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने बारे में ही लिखना है कि किस वाहन का सफ़र करने पर आया आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली और अम्मू माँ के घर पहुँचने में उसे कितने घंटे लगे? तो 16 मई, 17 मई और 18 मई। 18 मई को सूरज ढलने से पहले मीन्स कम से कम 5:30 या 6 बजे वो घर पहुंची होगी। तो आपको 16 मई से लेके और 18 मई तक के घंटे काउंट करके बच्चों इसके आंसर में लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्या तुम भी कभी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए थे? तो ये आंसर भी आपको लिखना है कि आपकी लाइफ का सबसे लंबा सफ़र कौन सा था और कहाँ का था। क्वेश्चन नंबर 5, उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों में बैठे थे, उनके नाम लिखो। तो बच्चों जो भी आपका सबसे लंबा सफ़र था वहाँ जाने के लिए आपने किन किन वाहनों का इस्तेमाल किया, उन वाहनों के आपको नाम लिखने हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था? तो आपको अपने सफ़र के घंटे काउंट करने हैं जिस भी सफ़र के बारे में आप लिखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के लिए टिकट खरीदा, बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? तो बच्चों वाहन जैसे हम जानते हैं कि ट्रेन, बस और फेरी के लिए तो टिकट आता है, उसके अलावा एरोप्लेन आदि चीज़ों के लिए भी टिकट लेना होता है। कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम्हें ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो। तो हाँ बच्चों, जहाँ जाने के लिए टिकट लेना होता है वो है थिएटर, सिनेमा हॉल जो कि होते हैं, और उसके अलावा हमारे रेलवे स्टेशन पर भी जाने के लिए हमको टिकट, अंदर जाने के लिए भी हमको टिकट लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेल टिकट देखो, नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। तो बच्चों आपके घर में जो भी टिकट इस समय उपलब्ध हो उस टिकट को लेके आपको एक काम करना है। उसमें से आपको ट्रेन का नंबर नोट करना है, सफ़र शुरू होने की तारीख करना है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, बर्थ मीन्स आपका सीट का और वो सीट किस डब्बे में है उसका नंबर, उसमें से आपको किराया नोट करना है और दूरी नोट करनी है किलोमीटर में। फिर आज के होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन बच्चों कि तुम टिकट देखकर क्या क्या बातें पता लगा सकते हो, लिखो। तो बच्चों इसके आंसर में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला कि टिकट देखकर हम ये पता लगा सकते हैं सफ़र कहाँ से कहाँ तक का है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम ये पता लगा सकते हैं कि टिकट जो है वो मतलब किस स्थान से किस स्थान का है,
दूसरा हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी सीट ट्रेन के किस डब्बे में है और वो हमारी रिजर्व सीट है या हमने जनरल टिकट लिया है। और तीसरी बात ये है कि टिकट से हमें ये पता चलता है कि हमें जनरल डिब्बे में जाना है या रिजर्वेशन वाले डिब्बे में जाना है। अगर हमने साधारण टिकट लिया तो हमें जनरल डब्बे में जाना है, और हमने रिजर्वेशन लिया है तो हमें रिजर्व डिब्बे में जाना है, और जनरल टिकट लिया है तो हमें जनरल डिब्बे में जाना है। और भी आप अपने मन से भी कोई 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये हुआ आपका पार्ट 8 का फर्स्ट वीडियो। तो इसको ख़त्म करने से पहले, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ, मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा। चलिए वापस आते हैं हम पेज नंबर फर्स्ट में। पेज नंबर जो फर्स्ट है आपका, ये इसमें हमने नानी के घर तक की बात देखी। ओमना के अनुसार वो ट्रेन में से उतर के ऑटो में बैठे, बली अम्मा के घर पहुँचे, वहाँ नहाए धोए, खाए पिए और फिर बस अड्डे के लिए आए। सेकंड नंबर में ओमना ने बताया कि वो बस अड्डे से उतरकर भी उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ और वे समुद्र के किनारे आए जहाँ की चारों तरफ पानी ही पानी था, और वहाँ से उन्होंने फेरी का टिकट लिया, फेरी का किराया भरा, फेरी का किराया भरा और फेरी पर बैठ गए, और फेरी का सफ़र बहुत ही मज़ेदार था। फिर पेज नंबर 3 में बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओमना ट्रेन से उतरने के बाद किन किन वाहनों में बैठी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुम किन किन वाहनों में बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन के सफ़र में आया। क्वेश्चन नंबर 4, ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली, अम्मू माँ के घर पहुँचने में कितने घंटे लगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आज मैंने आपको दिए 10 क्वेश्चन। अब बच्चों आपको क्या करना है कि नए पेज से आपको पार्ट स्टार्ट करना है, पार्ट की पूरी एंट्री करनी है। पार्ट 8 पार्ट का आपको नाम डालना है नानी के घर तक, ताकि हमको पता रहे कि ये जो तीनों पार्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 तीनों में ही एक ही विषय पर चर्चा की गई है। ओमना का सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो बच्चों पार्ट 8 का फर्स्ट वीडियो और क्वेश्चन आपके हो गए 10। ये आपको करने हैं, हेड राइटिंग साफ रखनी है, और उसके बाद टाइम से आपको इन क्वेश्चनों को लर्न भी करना है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।